हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डे एग्जामिनेशन आने वाला है और उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है हमने भी, आपने भी। बड़े ज़ोर शोर से सेट नंबर लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1 है, जहां तक हम 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन का हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है वो हम पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति क्या होगी। नॉर्मली यार 330 होती है, बट यहाँ पे क्या है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रही है ना, सामान्य ताप पर जो अलग अलग होता है भाई, टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है 346 मीटर पर सेकंड। 346 मीटर पर सेकंड 25 डिग्री सेल्सियस पर ये तापमान पर ये गति होती है वायु में ध्वनि की। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। 28 अक्टूबर 2017 को पुराना करंट अफेयर है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने। ये कई बार क्वेश्चन आया था और ये बहुत बड़ी बात है भाई। कोलकाता में अपने इंडिया में अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, यह बड़ी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित थी? तो भैया दंगल ओ दंगल दंगल, मतलब मैं गाना सुरताल में नहीं जा रहा। सुल्तान तो भैया अपन सलमान खान की थी। नीरजा भनोट पर आधारित थी। सरबजीत कौर, ये जो सरबजीत पर थे यार, ये सरबजीत कौर तो नहीं थी शायद। तो दंगल जो थी वो थी इस पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। EAT को इस रूप में लिखा जा सकता है। E बराबर होता है 5, 5 2 7 हो रहा है। E बराबर होता है 5, 5 2 7 हो रहा है। A बराबर होता है 1 2 7 1 2 3 हो रहा है। T बराबर होता है भैया 20, 20 2 22 हो रहा है। तो U बराबर होता है अपना, T के बाद U आता है, U 21 होता है। 21 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाता है 23, ठीक है। R होता है 18, 2 जोड़ने पर हो जाएगा 20। N होता है 14, 2 जोड़ने पर हो जाएगा कितना? 16। कौन सा मिल रहा है? 23, 20, 16। चौथा वाला विकल्प मिल रहा है, ठीक है। वो तो मिलान करने की बात ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि किस मिश्र धातु में टिन होता है? किस मिश्र धातु में टिन होता है? तो जो सोल्डर होता है जिससे हम तारों को जोड़ते हैं, आपने जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? मैंने तो बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, चार्जर वार्जर बनाया। तो उसमें जो सोल्डर वायर हम यूज़ करते हैं वो किसका होता है? टिन का होता है और शीशे का जुड़ा मिश्र धातु होती है, ठीक है। तो किसका होता है? सोल्डर, टिन और शीशे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? ई के बाद आई आ रहा है, आई के बाद एम आ रहा है। ई बराबर होता है 5, 5 होता है। आई बराबर 9 होता है। एम बराबर कितना होता है? वो होता है 13। तो हम यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। 17 पे कौन होता है? क्यों होता है, तो क्यों वाला हो गया। अब 2 से 12 हो रहा है, 12 से 72 हो रहा है, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं, क्यों हो रहा है 12 72 हो रहा है, वो देख लेते हैं। तो 2 छंग 12, 12 छंग 72, 72 में 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना ही है 12, 6 सते 42, 43, तो इतना को मिल रहा है। तो क्यों 443, क्यों 443 कौन से हैं? वो अपना तीसरा वाला विकल्प हमको सही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बारी है, देखते हैं कि क्या है। कथन निष्कर्ष में श्याम ने कौशिक से कहा कि कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है, उसे पदोन्नत किया गया है। बहुत अच्छी बात है। कल्याण को छोड़कर किसी अन्य का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, मुझे ये नहीं पसंद आया, मतलब ये नहीं होगा। प्रदर्शन से पदोन्नति मिलती है, ये वाला एकदम सही है। प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। मेरा प्रदर्शन होगा तो मेरे भी आप भी लाइक करेंगे और ये पदोन्नति के जैसा ही है। तो यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प, मतलब दूसरा वाला केवल सही है। तो यहाँ पे तीसरे विकल्प के केवल दूसरा ही अनुसरण करता है। आगे चलेंगे भैया। निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? अगर आप इन्हें देखते जाएंगे, ध्यान से देखेंगे चारों विकल्पों को, जब आखिरी विकल्प पे हम पहुंचते हैं तो देख रहे हैं 7 2 9 9 9 18, यानी कि ये 3 से विभाजित दिखाई दे रहा है साफ साफ। हमसे पूछ रहे हैं कौन सी संख्या भाज्य है, तो हमको चौथा वाला विकल्प भाज्य दिखाई दे रहा है। बाकी विकल्प को चेक करने की ज़रूरत नहीं लगती है और हम यहाँ पे चौथे विकल्प को लगा देंगे। ख़त्म हो गई बात। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे।
तुझे याद न मेरी। क्वेश्चन है 3680 पर 4 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल का ब्याज कितना प्राप्त होगा। चलो देख लेते हैं। तो 3680 हो गए हैं और 4 गुणते 2.5 बटा 100 कर दिया गया है। दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 25 चौके 100 होता है। 2 0 ऐसे कट गया, 1 0 ऐसे कट गया, कितना मिला 368। तीसरा वाला विकल्प हो गया सही। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक है। विलयन तैयार कर दिया गया। द्रव्यमान सांद्रता पर संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत गणना कीजिए। अब देखो भैया 45 ग्राम है नमक, ऊपर लिख लिए। कुल विलयन में कितना मात्रा हो गई दोनों की मिला करके, तो 5 और 0 जोड़ करके 5, 4 2 6 और 5 565 ग्राम कुल है। और यहाँ पे परसेंट निकालना है तो गुणते 100 कर दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे और हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो भैया देखो 5 9 45 होता है, 5 से काटेंगे 5 1 5, 5 1 5, 5 3 15 और कट के ख़त्म नहीं होगा। 9 और 100 का गुणा हो जाएगा कितना 900 बटे 113। और 113 से अगर एक भाग करेंगे 900 को भैया 113 से, है ना, 113 से अगर भाग करोगे 900 को तो कई बार ही आ जाएगा, 8 बार ही लगता है। लेकिन 8 13 8 96 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 13 8 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा। और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हासिल लगा 2 और 7 का नाम 7, 7 2 9 और 7 का नाम 7। अब घटा लेते हैं, 10 में से 1 गया, 9 बच गया और 10 9 में से 9 गया 0 हो गया और 1 मिल गया, 109, यानी कि सही जा रहा है। 7 दशमलव करके कौन सा विकल्प है वो केवल तीसर का है। अगर ना मिल रहा होता 7 वाला 2 ठीक विकल्प होते, जैसे 8 वाला 2 ठीक दिया है तो हम तने से और लेके जाते उसके बाद चेक करते। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया है कि तीसरा विकल्प सही है। डोनाल्ड ट्रंप निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति है। USA के पहले थे, अभी चुनाव हो गया, बात ख़त्म हो गई, उनका टाटा बाय बाय हो गए हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं जो कि ये त्रिकोणमिति की सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 43.5 मीटर लंबे टावर के से भूतल पर खड़ी एक महिला प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश देखती है। ये हो गया 43.5, ठीक है। यहाँ से टावर से एक महिला यहाँ से देखती है तो कितना अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। और उसी यदि वह टावर की स्थित सीधी रेखा पर बढ़ती जाती है, उसकी अंतिम स्थिति टावर से 30 अंश का कोण बनाती है। लो भैया 30 अंश का कोण बनाने लगा है। तो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी चली गई है ये डिस्टेंस हमको बतानी है, जो हम काला अभी कर दिए हैं। तो यहाँ से tan 60 लगाओगे तो लंब बटे आधार ही x का मान मिल जाएगा। देखो भैया tan 60 लगाओगे तो लंब 43.5 बटे आधार ही x मिल जाएगा। tan 60 का मान होता है √3 नीचे चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बेसिकली 43.5 बटे √3 मिल जाएगा। और √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 3 अकेले हो जाएगा, 3 से इसको काट सकते हैं। तो हमको x बराबर क्या मिल जाएगा, 3 से काटेंगे 4 को तो मिल जाएगा 1, बचेगा 1, 3 चौके 12 यानी बचेगा 2, नहीं 1, 3 5 15। तो यहाँ पे मिल गया है कितना 14.5 √3 मिल गया है x का मान। अब हम यहाँ पे tan 30 लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा y का मान मिलेगा और हम उसको y बराबर ही लिखेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधा। देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, ये 14.5 √3 मिला है, सब कुछ मिटा दे क्या, सब कुछ मिटा दे क्या, 14.5 √3 मिल गया है। अब निकाल लेते हैं tan 30 से। tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे 43.5 बटा y हम कर लेते हैं पूरी डिस्टेंस को। अब y देखो tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, ये 3 इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी y बराबर 43.5 √3 मिल जाएगा। अब अगर हमको निकालना है ये कितना डिस्टेंस कवर किए हैं
तो y में से x को माइनस करना होगा। तो y 43.5 में से 14.5 को घटाएंगे तो √3 तो वही से लगा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 43 में 14 घटाने पे कितना हो जाता है 29 और 0.5 घट गया तो 29 √3 कौन सा है, दूसरा का अलग विकल्प है, वही हमारा उत्तर होगा। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो गई, इस वजह से ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाए, लेकिन आपको समझ में आया होगा। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि 2017 अप्रैल 2017 में लास वेगास में आयोजित यूएस का ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो 16 पदक उसने जीते थे, 2017 का है भाई करंट अफेयर। आगे वाले बात करेंगे कि निम्नलिखित में किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पत्ति होती है। तो लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। आगे है रबी फसलों की कृषि पे आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन के अभियान 2017 की मेज़बानी किस शहर ने की। तो नई दिल्ली ने उस की मेज़बानी की थी, उस अभियान की, उस सम्मेलन की। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 है। तो ये तुलिप है, ये देवांश 7:9। शीतल और देवांश के पास के जो कंचे हैं उनका अनुपात है 7:15। तो यानी कि हम देवांश और शीतल का कहेंगे कितना 15:7। तो 15:7 यहाँ पे शीतल हो गए, यहाँ पे तुलिप हो गए हैं और बीच में देवांश हो गए, दोनों तरफ से कॉमन। अब यहाँ पे हमको निकालना है तुलिप और शीतल का अनुपात। तुलिप का यानी पहले वाला, शीतल का नहीं बाद वाला अनुपात। तो भैया कुल मिला के ऐसा तिरछा वाला गुणा होगा, क्योंकि 15 का गुणा होता है 7 में। तो यहाँ पे 7×15 इनका अनुपात है, 7×9 इनका अनुपात होगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3×5 15, 3×3 9, 5:3। दूसरा वाला विकल्प हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार से इस अनुपात का भी उत्तर हमने निकाल ही लिया है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। 0.7 बटे 1 - 6c है बराबर -2.0 है। और इस स्थिति में हमको क्या करना है, हमें इसमें निकालना है c का वैल्यू कितना होगा। तो भाई बात ये करेंगे, दशमलव आप देखो हटा ही सकते हो, इसका इधर गुणा करोगे तो यहाँ पे 7 बचा है बराबर 2 से जब गुणा करोगे 2 × 9 -2 हो जाएगा। और 6 से जब माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा, 6 2 नहीं है 12c हो जाएगा। ये उधर जाने के बाद जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा। 7 2 9 बराबर कितना हो जाएगा 12c हो रहा है। 3 से काटेंगे 3 × 3 9, 3 × 4 12। 4 से जब भाग करेंगे 3 को तो आ जाएगा, देखो 4 से अगर हम 3 में भाग करेंगे 0.0, 4 7 28, ठीक है 7 मिल रहा है। कौन सा 0.75, पहला वाला विकल्प हो गया अपना सही। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है भैया कि कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बच्चों के एक समूह में 10 केक पसंद करते हैं, 15 पेस्ट्री पसंद करते हैं, 20 बिस्कुट पसंद करते हैं, 2 इनमें से तीनों को पसंद करते हैं। इनमें से कम 3 बच्चे 2 को पसंद करते हैं। वास्तव में कितने बच्चे केवल 1 को पसंद करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, क्यों, हम आइए दिखाते हैं। ये देखिए, केक को पसंद करने वाले, पेस्ट्री को पसंद करने वाले, बिस्कुट को पसंद करने वाले, केक को पसंद करने वाले 10 लोग हैं, पेस्ट्री को 15 लोग और बिस्कुट को पसंद करने वाले 20 लोग हैं। जो तीनों को पसंद करते हैं 2 इन तीनों को पसंद करते हैं। और कम से कम 3 बच्चे 2 को पसंद करते हैं। तो 3 बच्चों को यहाँ पे हम ज़बरदस्ती भर देते हैं, कोनों में भी भर देते हैं। 3 बच्चे 2 को पसंद कर रहे हैं। तो भैया यहाँ वाला अगर हम भरना चाहेंगे, यहाँ वाला, तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 15 में से 5 गया अपना 10 हो जाएगा, और ये 20 में से ये जो हिस्सा इनका 5 है घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो वास्तव में कितने बच्चे हैं जो केवल 1 को पसंद करते हैं। तो 15, 10 और 8 इन सभी का योगफल क्या है, केवल 1 को पसंद करते हैं। तो 15 10 25, 25 25 5 30 3 23, 25 3 25 5 30 3 33 हो जाएगा। तो 33 करके आ रहा था आंसर, 33 तो कोई किसी से मिल नहीं रहा था, विकल्प हो नहीं रहा था सही, ठीक है। तो इसलिए से यहाँ पे इसका आंसर कोई नहीं माना गया है। अगले वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं त्रिभुज ऊपर की ओर है
अब वो किनारे आकर के नीचे की ओर हो गया। अब ये इसका मुंह इधर की ओर है, अगर किनारे आके इधर की ओर मुंह कर लेगा, मतलब उल्टा बनाना था, मैं उल्टा बना रहा हूँ, इधर की ओर मुंह कर लेगा, इधर की ओर, और फिर यहाँ पे आर आर रहेगा। तो देखो ये लग तो रहा है लेकिन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तीसरा वाला सी वाला विकल्प हमारा सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहे हैं जंगलों के संरक्षण के लिए नए पेड़ रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसने वन महोत्सव की शुरुआत की थी? तो के.एम. मुंशी जी ने इस वन महोत्सव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। कह रहे हैं ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व के क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? तो भाई जो ध्वनि तरंगे होती है वायु में चलती हैं संपीड़न और बिरलन के माध्यम से। जब नज़दीक होता है तो उसको संपीड़न कहते हैं, जब दूर दूर होता है तो उसे बिरलन, फिर संपीड़न, फिर बिरलन होता है। तो जो उच्च घनत्व है नज़दीक है तो कौन सा हो गया? संपीड़न। ठीक है, ये चित्र हमको दिखाई दे रहा है संपीड़न का। तो संपीड़न, अगर दूर वाला कहा जाता है तो उसको हम विरलन कहते हैं। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में हम बात करेंगे। कह रहे हैं निम्न में कौन सा भिन्न है? हमको दिखाई दे रहा है AF IF, उसी से सेम टू सेम गिनतियाँ ऊपर है, ADBF और AGBF ACBF। तो यहाँ पे अगर हम अंतर की बात देखें तो ABF यानी आखिरी वाला दो और पहला अक्षर सब जगह सेम टू सेम है। ये पहला अक्षर सेम तो है लेकिन आखिरी के दो अक्षर सेम नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से पहला वाला विकल्प हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो गलत है। अगला वाला क्वेश्चन है पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए जिनको 2017 में टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक शक्तिशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया था। तो विजय शेखर शर्मा, क्या बात है, विजय शेखर शर्मा जी को इनके नरेंद्र मोदी जी के साथ में टाइम मैगजीन की सूची में शामिल किया गया था। तो ये पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ज़्यादा नहीं शर्माते हैं भाई, बहुत ज़्यादा शर्मा लिया हो। आगे जो क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा, मतलब ये हो गया फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। फिजिक्स से बड़ा क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स 2 एम्पियर की विद्युत धारा 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है। प्रतिरोध में 1 मिनट तक प्रवाहित होने पर आवेश की मात्रा निकालनी है। आवेश Q बराबर होता है NE और IT होता है, Q बराबर IT होता है। I का मान 2 एम्पियर हो गया और T का मान कितना हो गया? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। 60 तो नहीं है, 120 जहाँ मिल रहा होगा वही कूलाम इतना क्या होगा इसका आवेश हो गया। यहाँ पे 5 ओम एम्पियर क्या है, बस आपको भरमाने के लिए दिया गया है, उसका कोई उपयोग नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, और भी होता होगा, लैक्टिक भी होता है, सल्फ्यूरिक भी होता है। यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही होने की वजह से इस क्वेश्चन को हमको गलत मानना पड़ा। हाइड्रोक्लोरिक तो पक्का होता है, शायद लैक्टिक अम्ल भी होता है, तो इस वजह से उत्तर को गलत माना गया है, क्वेश्चन को ही गलत माना गया है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, मतलब इनमें क्या है? तो हम देखते हैं कि 2 के बाद 9 हो रहा है यानी 7 जोड़ा जा रहा है, 9 के बाद 16 हो रहा है यानी 7 जोड़ा जा रहा है, फिर से हमको 7 जोड़ना चाहिए, 7 6 13 यानी 3 या 23 वाला ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं। तो I के बाद I बराबर 9 होता है, उसके बाद L दिया गया है जो कि होता है कितना 12 के बाद O दिया गया होता है जो भी 15, इसमें 3 जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 जोड़ देंगे 18 यानी कि R वाला पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। हमने आपको यहाँ पे समझाया। चलो एक गाना गाते हैं। गाना नहीं गाना चाहिए, गाना एक अच्छी बात होती है, इस वजह से हमें अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन है कि एक कार 200 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है, उसका उत्पादन 50 जूल का है, तो कार की दक्षता क्या है? तो भैया यहाँ पे उत्पादन कितना है 500 जूल और उपयोग करती है 2000 जूल, तो यहाँ पे 1/4 ही रहेगा ना, 1/4 भाग ही तो वो उत्पादन कर पा रही है। तो 1/4 की क्षमता का मतलब हो गया 4 से भाग करेंगे कितना मिल गया 25%, तो 25% उसकी क्या है दक्षता है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहा जा रहा है अली कुली समील और अबू तमील कालिम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान ये लोग महत्वपूर्ण कवि थे। क्या बात है यार।
अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि हाल के शोध में हमें पता चला है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या वृद्धि से संबंधित गैस युक्त पेय पदार्थों का सेवन करने से है। तो भैया गैस युक्त पेय पदार्थों का सेवन करेंगे तो आपको कैंसर होगा। तो अवधारणा क्या है, परिष्कृत चीनी का उपयोग हानिकारक है? नहीं, ये चीनी से संबंधित बिल्कुल नहीं था, ये नहीं होगा। शरीर में चीनी की मात्रा अधिक बीमारियां उत्पन्न बनाती है, लेकिन उससे रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे अवधारणा अंतर्निहित नहीं है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हम देख पाते हैं, क्वेश्चन में बोर्ड मार्क्स का लंबा सा है। अब यहाँ पे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पे इस वाले सबसे छोटे कोष्टक के साथ में, जहाँ पे हमको भाग दिया गया है। 5 सत्ते 35 होता है, तो हमको 7 मिल गया, दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, प्लस 7 का हम -1 के साथ में गुणा कराएंगे तो -1 मिल जाएगा, क्योंकि हमको का भाग से पहले का गुणा कराना चाहिए। उसके बाद 7 से जब भाग करेंगे 7 9 63 होता है, 9 सत्ते 63, 7 9 63, हमको क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। वो एग्जैक्टली माइनस में मिलेगा, क्योंकि ये -7 माइनस में था। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस कर देंगे -6 के साथ में, चूँकि माइनस में हैं दोनों लोग तो माइनस में जुड़ जाएंगे, -9 6 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कुछ पूरा हिसाब है पूरा क्लियर हो चुका है। अब हमको यहाँ पे 275 के साथ में इसका समझौता कराना है। 275 को हमको भाग करना है 15 से, 15 एकम 15 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा, 1 बचेगा, 5 15 15 45 चौका 60 55 75 56 90 70 105 8 120। यहाँ पे ये कट नहीं रहा है। हालांकि मुझे समझ में आता है, जैसे कि -5 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो अगर ये 2 ना रहा तो 15 5 75 हो जाता, तो -5 मिल जाता। लेकिन यहाँ पे शायद हो सकता है गलती दी गई हो और फिर भी ये चेक ना कर पाए हो, मतलब इसको भी ये करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय त्वरण जी की इकाई होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ये गुरुत्वीय त्वरण जी की इकाई होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11/10 प्राप्त हो जाए। ठीक है, 10/11 में कुछ जोड़ना है, कुछ जोड़ना है ताकि ये प्राप्त हो जाए। तो इसको उधर ले जाके माइनस कर दो, 11/10 में से माइनस कर दो 10/11 को। एलसीएम में 110 हो गया, 11 11 में 121 माइनस 10 100 और हमको मिल गया कितना? 21/11, मतलब 21/110। तो पहला वाला विकल्प हमारा क्या हो गया? सही हो गया। अगला वाला कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। अब फिर से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? उत्तर को छुपाने की कोशिश की है। खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों को इसके लिए सज़ा देनी चाहिए? हाँ, सज़ा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होता है। नहीं, यह विविधतापूर्ण राष्ट्र है, राष्ट्र में हम ऐसे कड़े कानून लागू नहीं कर सकते। नहीं, हमारा पहला वाला सही लग रहा है हमें। ठीक है, बिल्कुल पहला वाला सही है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? 2 के बाद 14 हो रहा है, 14 के बाद 98 हो रहा है। तो 2 सत्ते 14 होता है, 7 से गुणा हो रहा है, 14 सत्ते 98 हो रहा है, 7 से गुणा हो रहा है। फिर से हमको यहाँ पे 7 से गुणा कर देना चाहिए। 7 8 56 का 86 लगे 5, 7 9 63, 63 1 64 65 66 67 68 68 कौन सा मिल गया? 686। कौन सा मिल गया? 686। बी वाला दूसरा विकल्प हमारा सही हो गया। अगला वाला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। हाँ बिल्कुल, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसकी ऊर्जा में ह्रास नहीं होगा, वह नियत नहीं रहेगा, उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगले वाले क्वेश्चन के बाद बिछड़े भी तो हम कल परसों। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद दिए गए 2 कथन का अध्ययन करें। एक लैब में 3 जार हैं, सभी जार का भार समान है, उनका कुल वजन कितना है? जार के वजन का 1/4 40 ग्राम है। इससे तो हम निकाल सकते हैं। जार प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग द्रवों से भरा है, तो दूसरा का कोई बात नहीं, पहले वाले से हम निकाल ले सकते हैं जार का भार। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन जो होती है वो तरल अवस्था में पाई जाती है, एक ऐसी अधातु है।
अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। साई किसी काम को 15 दिन में कर सकता है किंतु बिंदु उसे 51 दिन में कर सकता है। साई पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन काम करता है। काम के समाप्त होने के बाद यही क्रम जारी रहता है। काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो भैया हमको साई की बात करना है और बिंदु की बात करना है। एक 17 दिन में कर सकता है, एक 51 दिन में कर सकता है। 17 तिरक 51 हो गया हमारा पे क्या भैया, 17 तिरक 51 हमारा क्या हो गया, इनका एलसीएम 51 हो गया। तो 17 तिरक 51 क्या हो गया, ये 3 काम करता है एक दिन में, और 17 51 51 51 ये एक दिन में एक काम करता है। अगर हम देखेंगे इन दोनों का योगफल तो भैया 2 दिन काम हो रहा है और काम कितना ख़त्म हो गया, 4 3 1 4 काम ख़त्म हो गया। ये 2 दिनों में 4 काम ख़त्म कर चुके हैं। अब 4 से इसमें भाग कर लेते हैं, देखते हैं कितने दिनों का काम ख़त्म हो गया। 4 1 4 बच गया कितना 1, और 4 4 दूनी 8 4 3 4 दूनी 8 कितना बच गया 8 3 11 3 काम ही बचा हुआ है। तो 12 यहाँ पे हो गया, तो 12 से इधर गुणा कर देंगे, 12 चौक 48 48 काम ख़त्म हो गया। अब 12 दूनी 24 यहाँ पे 12 दूनी 24 दिन यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अभी कौन काम करने आएगा, काम तो बचा है 3 काम बचा हुआ है, काम करने आएगा सही, और वो तीनों काम एक दिन में काम ख़त्म कर लेगा। तो यहाँ पे 12 दूनी 24 दिन हो रहे थे, 12 दूनी 24 दिन हो रहे थे, एक 25 दिन, एक एक्स्ट्रा दिन जो सही काम ख़त्म करेगा 3 काम को करके, वो होगा 25वें दिन काम ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से हम 25 दिन उत्तर पहुँच चुके हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे हम पहुँच चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 19 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? तो भैया 2018 से 2019 में जाने के लिए फरवरी में 19 फरवरी को ही अगर हम जानते हैं तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, एक दिन हो गया, ठीक है। फरवरी में 19 हो गया, 19 के बाद 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 यानी कि 9 दिन यहाँ पे हो गए, ठीक है, 9 दिन यहाँ पे हो गए। और अब बात करते हैं फरवरी हो गया, मार्च होता है 31 का महीना, तो उसमें 3 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे मार्च। उसके बाद अप्रैल हो गया 19, ठीक है। तो इतना एक्स्ट्रा डेज हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हम इन सभी का योगफल कर लेंगे। 9 1 10 10 3 13 13 9 13 9 22 22 10 32 32 दिनों का समूह मिल गया, 7 से भाग करेंगे, और यहाँ पे 7 चौक 28 28 कितना मिल गया, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4 दिनों का एक्स्ट्रा मतलब मिल गए हैं। तो सोमवार के बाद हम 4 दिन जाएंगे, सोमवार के बाद मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, चौथा दिन कौन सा मिल गया, शुक्रवार का। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हल, और हमें उत्तर मिल जाएगा तुरंत, ठीक है, मतलब हमको मिल जाएगा तुरंत उसका फल। ये मैं कुछ करना चाहता था। तो जुलाई 2018 की जानकारी तक अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के CEO कौन थे? तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, और बता दें कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत है, और हाल ही में कौन है वो हमको पता भी नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त हो रहा है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हम देख पाते हैं वो है 44 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया है कि एक लड़की जो जिंदा सांप का, क्या है मैं सर्कस वाला कहा करने लगता हूँ एक लड़की जो 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करना है, जैसे कुछ समय 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, उसने अधिक गति से कितनी देर यात्रा की है? तो चलिए यहाँ पे मैं तरीका आपको बता दूँ। यहाँ पे हम करने वाले हैं दूरी बराबर चाल गुणित समय से। चाल हमारी है 85 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारी मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है। इसी स्पीड से हमको कितना टाइम लग रहा है वही हमको बताना है। तो हम यहाँ पे 85 में गुणा कर रहे हैं यक्स से, हम मान लेते हैं 5 घंटे का कुछ हिस्सा यक्स है, जिससे हम 85 की स्पीड से चल रहे हैं, प्लस स्पीड हमारी है 55, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 माइनस एक्स वाला अपना क्या कहते हैं वही स्पीड मतलब टाइम इजकल टू, देखिए हमने यहाँ पे चाल गुणित समय किया है, तो हमें दूरी मिलेगी। दोनों दूरियों का योगफल 400
ही होगा, तो हमने यहाँ पे 400 कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 55 से जब एक्स में गुणा कराएंगे तो 55 एक्स मिलेगा, वो भी माइनस में, और 55 का 5 में भी कराना है, वो तो उधर जाएगा बराबर के उस पर। अपन यहाँ पे 400 में माइनस करके लिखेंगे, 55 को गुणा करते हैं, 5 55 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 5 25 2 27, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, उस साइड में मिल जाएगा ये चीज़। और यहाँ पे जो हमारे पास 85 में से 55 घटाएंगे, 85 एक्स में 55 एक्स घटाना होगा, तो हमें मिल जाएगा कितना, 5 में से 5 गया 0 और 8 में से 5 गया 3, यानी कि 30 एक्स हमको मिल रहा है, 30 एक्स मिल रहा है। तो 30 एक्स बराबर यहाँ पे हम घटा लेते हैं, एक बार ही को घटा लेते हैं। 10 में से 5 गया 5 मिल गया, 9 में से 7 गया 2 मिल गया, और 3 में से 2 गया 1 मिल गया, 125 मिल गया। 30 एक्स बराबर, मैं यहाँ पे इसको दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, मतलब लिख ही लेना चाहिए। 30 एक्स बराबर 125 मिल गया, इसको हम काटना है। 5 छंग 30 हो रहा है, 5 से काटेंगे 25 हो, 25 पंज 125 होता है। 25/6 मिला, मतलब 25 में 6 से हमको भाग करना पड़ेगा, 6 आखिरकार नीचे ही तो जाएगा, ऊपर से नीचे ही तो जाएगा। x बराबर 25/6 हो गया। 6 चौके 24, 4 घंटे हो गया, और 6 चौके 24 बचेगा, 1 बटे मतलब 1 से एसपल बचेगा, 1/6 हो जाएगा। और इसको अगर हम गुणा कर देंगे 60 से करेंगे, 7 से करेंगे, क्यों कि ये घंटे में है, और हम 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, तो काटने पे कितना मिल जाएगा 10। तो 4 घंटे पूरे लग रहे हैं, साथ में 10 मिनट। पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जा रहा है। एक लड़की जो जिंदा साहब कहती है, अपने राजू श्रीवास्तव की अगर आपने कॉमेडी देखी होगी तो मेरे इस जोक पर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे वाहियात जोक मारने की नाकाम कोशिश करता रहता हूँ। तो चलिए एक और वाहियात जोक मतलब सवाल पे चलते हैं। एक वस्तु 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 4 सेकंड की समान गति से चल रही है। इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होती है। जो हमारा टाइम होता है वो कहता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या हो जाएगी? अगर वृत्ताकार पथ पे चल रही है तो वो 2πr के बराबर चलेगी, 2πr के बराबर, 2πr, आर का मान कितना है? 20 है, 2πr के बराबर चलेगी। समय कितना लगा रही है वो? 4 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड का वो स्पीड लगा रही है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी हो गया 2πr, चूँकि ये मीटर में था तो सही है, अपना ये मीटर में ही रहेगा, और नीचे अपने 4 सेकंड लग गया। 4 से काटने के 4 पंजे 20 हो गया, 5 दूनी ये क्या हो गया? 10 पाई। 10 पाई क्या मिल गया अपना? सेकंड में। अब हमें जो उत्तर मिल रहा है वो पाई के फॉर्म में मिल रहा है, 10 पाई हमारा सही हो रहा है, तो हमारा सही है ना भाई? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। एक और मजाक मतलब मासा निकालना है हमको। 306, 204 और 136। तो यहाँ पे 17, 34, 51 और 68 है और विकल्प में आपके पास। तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं में से कोई होगा। क्या मजाक, क्या बात कही है सर आपने, वाह! हम जैसे जानते ही नहीं थे कि इसमें से चारों विकल्प में एक ही सही होगा। हमको तो ये भी पता है कि चौथे सही है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं, उसी के ज़रिए हम यहाँ पे निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन ज़्यादा आसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी गिनतियाँ 3 से और 2 से कट रही हैं। तो 3 से काटते हैं, 3 का नम 3, 0 3 दूनी है 6, फिर 3 से कट रहा है, 3 3 9 और 3 चौके 12 और 2 से काट दिया तो 17 दूनी 34 हो गया, तो 17 हो गया। अब आप पूछेंगे सर आपने 2 से क्यों नहीं काटा, 3 से क्यों काटा? क्योंकि 3 बड़ी गिनती है ना, बड़ी गिनती से काटोगे तो जल्दी छोटा मिलेगा। आगे वाले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, मतलब 204 की बात करेंगे। तो 204 भी 3 से कट रहा है, तो 3 से काटा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 काट लिया, और 3 से 3 8 24 हो गया। अभी 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 और 2 चौके 8, 2 से काटने पर 17 मिल जाएगा, 17 दूनी 34 हो रहा है। उसके बाद 136 को भी हम काट ही लेते हैं। भाई इतना दूर आ ही गए हैं तो और भी काट ही लेते हैं। 2 से काट लिया तो कितना मिल जाएगा? 2 से काटने पे मिल जाएगा 2 छंग 12, 2 8 16 हो गया। 2 से काटने पर हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, 2 से काटने पर 17 दूनी 34 हो गया। तो 17 17 17 मिल रहा है, तो 17 तो हो ही गया भैया, अपना 17 मासा है ही। साथ में 2 2 और 2 भी मिल रहा है, तो 17 दूनी 34 हो गया। 3 3 इसके पास है, 3 इसके पास तो है, लेकिन इसके पास 3 नहीं है, तो 17 दूनी 34 से अपना क्या होगा? मासा हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से किसने दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार महिला अचीवमेंट पुरस्कार 2017 प्राप्त किया? वह व्हील चेयर बाध्य विकलांगता अधिकार कार्यरत प्रेरणा वक्ता भी हैं। तो विराली मोदी तो 2017 का करंट अफेयर है। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, आगे वाले चलो। लेकिन करंट अफेयर के बारे में बात करें ना भैया, अगर ये अभी का भी होता तब पर भी हमको नहीं पता है। यार ये भयानक
करंट अफेयर देते हैं भाई साहब। अगले वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर भुजा के शीर्ष काटे गए हैं, बने अष्टक का परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल में 2 चीज़ें कॉमन हो रही है, हालांकि 3 चीज़ें कॉमन हो रही है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम परिधि पर नज़र डाल लेते हैं। परिधि में ये हिस्सा, परिधि में ये हिस्सा, परिधि में ये हिस्सा, परिधि में ये हिस्सा सही अलग अलग है, यानी कि हम अगर परिधि अकेले निकाल लें तो काम बन जाएगा। तो चलो भाई एक वर्ग पकड़ते हैं, ये हमने वर्ग पकड़ लिया। अब 1-1 सेंटीमीटर, इसके देखिए सभी भुजाएं 4.5 की हैं। अगर हम 1-1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इधर ऐसे ऐसे काट लें, ठीक है, ऐसे ही चारों तरफ काट लें तो ऐसा कुछ कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको परिमाप निकालना है, परिधि निकालना है, परिमाप निकालना है। ये तो देखो टोटल 4.5 था, उसमें से एक तरफ इधर एक मतलब 1-1 मतलब 2 घटा दिया दोनों तरफ से, तो हमको 2.5 मिल गया। 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है, तो 2.5 का 4 गुना मतलब 2.5 का 4 गुना 25 चौके 100 यानी कि 10 मिल जाएगा, हमको 10 मिल जाएगा। 10 प्लस ये वाला हिस्सा जो तिरछा कटा हुआ है ना, इसका भी तो हमको वैल्यू निकालनी होगी। अब वर्ग है तो 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। एक इधर से एक इधर से अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक इधर हमको यही तो निकालना है। 1 1 में 1 1 में 1 जोड़ने पर 2 का वर्गमूल √2, यानी यहाँ वाला हिस्सा √2 आएगा, √2 और 4 बार हो रहा था 4 √2 4 √2, तो 10 प्लस 4 √2 कौन सा वाले में मिल रहा है? तीसरे वाले विकल्प में मिल रहा है। तीसरे वाले विकल्प में ये 10 प्लस 4 √2 मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है परिधि के लिए। तो अपना क्षेत्रफल भी यही होगा, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्षेत्रफल भी अपना यही होगा, ठीक है। तो अच्छा, हम क्षेत्रफल वाला तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में यार विकल्प तो 3 लोगों में मैच कर रहा है ना, तो हम क्या ही कर लेंगे क्षेत्रफल निकाल के भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किस हस्ती को 2017 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? तो राहुल गांधी को। ये महान हस्ती हैं, इनको लेकर के ढेर सारे चुटकुल्ले भी बने हुए हैं। एक छोटा सा चुटकुल्ला मैं आपको सुना देता हूँ, हालांकि मुझे सुनाना नहीं चाहिए, पर राहुल गांधी जी एक बार दुकान पे गए और दुकान वाले से पूछा, भाई यार तुमने जो हमको एक मुर्गी के दाने दिए थे वो काम नहीं कर रहे हैं। तो दुकान वाले ने कहा, भाई क्यों नहीं काम कर रहे, कैसा बात है भाई, क्या वो ख़राब निकल गए? तो इन्होंने कहा कि यार उस मुर्गी के जो दाने थे मैंने ले जाके उसको गमले में बोया, अभी तक उसमें मुर्गियाँ नहीं उगी। क्या बकवास जोक मारा है, हंस रहे हल्का ठास, बकवास, सच में बहुत बकवास जोक था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है वह मेरे बेटे की माँ यानी इनकी पत्नी की बहन यानी इनकी साली है। तस्वीर के व्यक्ति का जान से क्या संबंध है? वो साली है। क्या है यार, इतना सस्ता सा। सो दोस्तों, इसी के साथ हम करते हैं इस क्वेश्चन का समापन, मतलब इस वीडियो का समापन, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन तक अपना सफ़र पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में ले आएंगे हम आगे के क्वेश्चन को, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए।